हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। 31 जनवरी को ईडी ऑफिस में हाजिर होंगे सीएम हेमंत सोरेन। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, ईमेल के जरिए दोपहर 1 बजे पहुंचने की दी जानकारी। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने की पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी की तारीफ। कहा, बाबूलाल मरांडी की शासनकाल में ईमानदारी थी, 2.5 साल के शासन में मरांडी की छवि अच्छी रही। दूसरे की और मैं सरकार में था, मैं गवाह हूं कि 2.5 साल की सरकार इनका रही, कोई ईमानदार सरकार। ईडी के विरोध में जेएमएम समर्थक और कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च। मोरहाबादी मैदान में राजभवन तक नारेबाजी करते हुए किया मार्च। पेपर लीक होने के बाद जेएसएससी ने रद्द की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की जनरल नॉलेज की परीक्षा। बाबूलाल मरांडी के साथ छात्रों ने भी की सीबीआई जांच की मांग। पलामू में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को झारखंड हाईकोर्ट ने दी मंजूरी। 10 से 15 फरवरी के बीच होगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम। प्रेजेंटेड बाय महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं। सत्ताधारी दल की अहम बैठक, सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर बैठक। विधायक और मंत्रियों की ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर यह बैठक हो रही है। विधायक और मंत्रियों की बैठक रखी गई है। राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सत्ताधारी दल की महत्वपूर्ण बैठक, सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर बैठक। ये तस्वीरें देखिए, सीएम के आवास पर बैठक में जाने के लिए तमाम नेता मंत्री पहुंच रहे हैं और उनकी गाड़ियों का काफिला भी आप देख पा रहे होंगे। विधायक और मंत्रियों की ये महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में क्या कुछ चर्चा होगी, इसकी जानकारी भी आपको देंगे, लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें देखिए। सत्ताधारी दल की ये बहुत ही महत्वपूर्ण और खास बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हो रही है। सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर यह बैठक होनी है और इसी को लेकर विधायक और मंत्रियों के आने का सिलसिला भी जारी है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। सत्ताधारी दल की बहुत ही अहम बैठक है। राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर बैठक की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। तमाम विधायक और मंत्रीगण के आने का सिलसिला भी जारी रहा। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निरंजन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। निरंजन, क्या बैठक की शुरुआत हो चुकी है या अभी भी मंत्री और विधायक पहुंच ही रहे हैं? देखिए, अभी बैठक शुरू नहीं हुई है और लोगों के, विधायकों के, मंत्रियों का आने का सिलसिला शुरू हुआ है और अभी और भी कई विधायक आएंगे। अगर हम संख्या के लिहाज से बात करें तो 13 से 14 लोग, अगर हम मंत्री और विधायकों की बात करें तो यहाँ पहुंचे हैं। अगले जो विधायक जिनको आने की बात कही जा रही है, बहुत सारे लोग अपने क्षेत्र में हैं, क्योंकि जब सुबह में दिल्ली से ये खबर चली और उसके बाद 11 से 12 बजे के करीब सभी विधायकों को यहाँ से फोन गया है। जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं, चाहे वो जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की करें या माले की बात करें, तो यहाँ उनके आने का सिलसिला जारी हुआ है। जेएमएम के कई विधायक आ चुके हैं, कांग्रेस के विधायक पहुंचे हैं, माले के जो एकमात्र विधायक हैं विनोद सिंह पहुंचे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो अगली दो दिनों की जो रणनीति है, क्या हो सकती है, क्या करना है। जब हम आज अभी इस वक्त बात कर रहे हैं तो किसी को नहीं पता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में है तो कहाँ है, कब लौटेंगे। ये सारी चीजें अभी भी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो अंदर जब ये बैठक होगी सीएम आवास के अंदर, तब ये देखना भी होगा कि जब बाहर विधायक आएंगे और मंत्री आएंगे, देखना भी होगा कि जब बाहर विधायक आएंगे और मंत्री आएंगे तो उनके पास इसका जवाब है या नहीं है। आखिर कहाँ सीएम हेमंत सोरेन हैं और अगर वो दिल्ली में है तो वो कब वापस आ रहे हैं। इन सारे सवालों का जवाब जरूर मीडिया चाहेगी कि जब सत्ताधारी दल के विधायक और मंत्री बाहर निकले तो इसका जवाब मिले। अविनाश, किस तरह से ये बैठक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है? जाहिर सी बात है, झारखंड में भी सियासी गलियारों में हलचल काफी तेज है, आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
क्या प्लानिंग की जा सकती है, क्योंकि ईडी की तरफ से लगातार समन भेजे जा रहे हैं। खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईमेल के जरिए बताया है कि वो वहां पर पहुंचेंगे और ईडी के सवालों का जवाब देंगे। नहीं, जरूर। और सबसे पहले जो है न्यूज 18 ने इस खबर को ब्रेक किया था कि ईमेल के जरिए ये जानकारी दे दी गई है ईडी के अधिकारियों को, और 31 जनवरी का दिन तय किया गया है, समय 1 बजे का होगा। और अब ये देखना होगा कि मैंने इसलिए कहा कि ये जो 2 दिन हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि जब सीएम हेमंत सोरेन और ईडी के अधिकारी होंगे एक साथ, तो जो अब इस बार कितने सवालों का सामना सीएम हेमंत सोरेन को करना होगा, क्या कुछ नए सवाल भी इस बार भी जुड़ने वाले हैं, या फिर जमीन के खरीद बिक्री को लेकर जो पहले से जो चर्चा हो रही है वहीं तक ये बातें केंद्रित रहेंगी। इसके अलावा हम यह भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ और हो सकता है, इसी की मुझे लगता है कि रणनीति बनाने के लिए, पड़ताल करने के लिए, उन तमाम संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए सत्ताधारी दल के विधायक यहाँ बैठेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में थे और सारी गतिविधियां चल रही थी, और अभी सारे विधायकों और मंत्रियों को वहां पर बुलाया गया है, उनके साथ बैठक रखी गई है। जाहिर सी बात है, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी रांची पहुंचेंगे और उसके बाद इन विधायक और मंत्रियों से मुखातिब होंगे। नहीं, मुझे लगता है कि ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि जब तक दिल्ली से इस तरह की कोई सूचना नहीं आती है, और अभी तक अगर मैं सीएम आवास पर हूं और अगर हम ये कहें कि सीएम के आने की कोई सूचना हो, तो यहाँ जो मुख्यमंत्री का जो कारकेड है वो अब तक एयरपोर्ट पर होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, गाड़ियां सभी यहीं अंदर लगी हुई हैं। चलिए अविनाश, ये देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं या नहीं। आपसे फिर जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता ही जा रहा है। 2 दिन पहले रांची से दिल्ली पहुंचे हेमंत सोरेन को ईडी की टीम सोमवार को तलाशती रही। दिल्ली में शिबू सोरेन के आवास, झारखंड भवन सहित कई ठिकानों पर ईडी के अधिकारी पहुंचे, पर हेमंत सोरेन नहीं मिले। पर कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईमेल के जरिए ईडी को जवाब दिया गया कि वो 31 जनवरी को रांची के ईडी दफ्तर में पेश होंगे। और इधर केंद्रीय जांच एजेंसी के बढ़ते शिकंजे के बाद रांची में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम एक और जहां पटना में लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू फैमिली से पूछताछ कर रही है, तो वहीं ईडी की टीम दिल्ली में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को लगातार घूमती रही। काफी देर बाद सीएम की ओर से ईडी को ईमेल किया गया, जिसमें 31 जनवरी को केंद्रीय जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने की बात कही गई। ईडी की दबिश लगातार जारी है। ईडी ने सीएम को समन जारी किया। 29 या 31 जनवरी को ईडी ने समय मांगा। 25 जनवरी को ईडी ने सीएम को समन भेजा था। तारीख नहीं बताने पर किसी भी दिन पूछताछ संभव है, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। जमीन घोटाले में सीएम से ईडी पूछताछ कर रही है। 20 जनवरी को 7 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई थी। वैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने शिकंजा क्यों कसा है, तो उसकी वजह क्या है, मामला क्या है, वो भी एक बार समझ लीजिए। दरअसल रांची में बड़गाई अंचल की जमीन से यह पूरा मामला जुड़ा है। बरियातू में 8.46 एकड़ जमीन को लेकर पूछताछ हो रही है। जमीन पर कब्जा और खरीद की जानकारी नहीं देने का आरोप है। तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक के घर पर छापा पड़ा था। छापेमारी में सरकारी जमीन के दस्तावेज जब्त हुए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक ईडी की ओर से 10 समन जारी किए जा चुके हैं। कब कब सीएम को ईडी की ओर से समन भेजा गया, वो घटनाक्रम भी जरा जान लीजिए। सबसे पहला समन 14 अगस्त 2023 को भेजा गया। 24 अगस्त को दूसरा समन भेजा गया। 9 सितंबर को तीसरा समन, चौथा समन। 5 अक्टूबर को 5वीं बार समन भेजा गया। तो 12 दिसंबर को छठा समन भेजा गया, जबकि 29 दिसंबर को 7वां,
13 जनवरी 2024 को 8वां समन और फिर इसी महीने की 27 जनवरी को 9वां समन भेजा गया। 10वें समन में 31 जनवरी तक का समय सीएम हेमंत सोरेन को दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ को लेकर जेएमएम पार्टी कार्यकर्ताओं में बेहद आक्रोश है। पार्टी की ओर से पूरे झारखंड में आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है, जिसके मद्देनजर राजधानी रांची की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद और रांची से दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट। वहीं सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का बड़ा बयान सामने आया है। राज्यपाल राधाकृष्णन ने कहा कि अगर सीएम आज जवाब नहीं दे रहे हैं तो उन्हें कल जवाब देना होगा। एक सच्चे नागरिक के रूप में हमें इसका पालन करना चाहिए। Just act to no. If CM is not responding today, he has to respond tomorrow. That no, I am always stressing on one thing, that what is the action taken by the law enforcing force. As a true citizen, we must obey to it. और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की दबिश को लेकर झारखंड में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। जेएमएम के कार्यकर्ता ईडी की कार्रवाई को बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर सरकार को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। तो बीजेपी का कहना है कि अगर सीएम हेमंत सोरेन बेगुनाह हैं तो उन्हें ईडी को सहयोग करना चाहिए। जी को फरार लापता बताया जा रहा है। महामहिम एक तरफ राज्यपाल जो हैं वो अपना बयान दे रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है। तो ये सारी एक कवायद चल रही है सुनियोजित षड्यंत्र की तरफ कि कैसे इस सरकार को डिस्टर्ब करना है। जो सरकार अंतिम व्यक्ति तक को लाभ पहुंचाना चाहती है, अपनी योजनाओं को पहुंचा रही है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक जा रही है, उसको रोकने के लिए। और मुख्यमंत्री जो है आदिवासी का बेटा कैसे इतने दिनों तक रह सकता है, वो कैसे 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सकता है, इस निमित्त आज ये प्रयास किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए, लौट भी आएंगे और 31 तारीख को तो 1 बजे उनको बुलाया ही गया। जब आप ही ने कहा था कि आप 29 से 31 के बीच में, तो हम तो तैयार हैं 31 को। आपने पूछा था कि स्थान बताइएगा, समय बताइएगा। पिछले बार भी आपने पूछा था, इस बार भी आपको बताया गया कि स्थान कांके रोड में आवास होगा और समय अपराह्न 1 बजे होगा। हम तो शुरू से कहते थे कि मुख्यमंत्री जी को ईडी को फेस करना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो उनको एजेंसी के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। 7 समन हो गए, मुख्यमंत्री अपेयर नहीं हुए। जब ईडी ने 8वीं बार कहा कि आप आए नहीं तो हम आएंगे, तब मुख्यमंत्री जी को मजबूरन जाना पड़ा, अपने घर पर बुलाना पड़ा ईडी को और लंबी पूछताछ हुई। लेकिन जो जानकारी मीडिया से आई उसे ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन के साथ नॉन कोऑपरेशन बरता। और सीएम हेमंत के खिलाफ जारी ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला और खुद को सीएम का हनुमान बता दिया। उन्होंने कहा कि वो सीएम का समर्थन करने के लिए रांची जा रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मंत्री जी को दिल्ली में अभी ईडी ने उनके ऑफिस गई है, वहाँ पर उसी सदन में हम लोग अभी रांची जा रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ और जब जब हमारे राम को कोई विपत्ति आती है तो वहाँ पर उनका ये हनुमान हमेशा आगे आता है। मैं रांची जा रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली भी जाऊँगा। वहीं जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई को लेकर रांची से लेकर दिल्ली तक की सियासत गरमाई हुई है। ईडी की रडार पर सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ईडी ने शिकंजा कसा है। कैसे ये तीनों मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी शंकर आनंद आपको बता रहे हैं। मामला और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में
केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के रडार पर सोमवार को 3 बड़े नेता आ गए। हालांकि 3 नेता की अगर बात करें तो इसमें 2 जो नेता हैं वो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक मौजूदा मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। दरअसल ये जो पूरा मामला है लैंड डील के अगर मामले की बात करें तो ये मामला जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं झारखंड से। झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक लैंड डील से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए 10 बार सम्मन भेजा गया, लेकिन वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं आए। लिहाजा इस मामले की जानकारी मिलने के बाद कि हेमंत सोरेन राजधानी दिल्ली में हैं, तो उसके बाद जांच एजेंसी की टीम उनके दिल्ली स्थित आवास पर गई जहां पर मुख्यमंत्री नहीं मिले। उसके बाद अलग अलग जगहों पर उनको तलाशा जा रहा है। दूसरे मामले की अगर बात करें तो जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला है, इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की जा रही है। वो पूछताछ पटना स्थित ईडी के दफ्तर भी की जा रही है और इसी मामले में उनके बेटे तेजस्वी यादव से भी 30 तारीख को पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही जो तीसरे पूर्व मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय पे बुलाया गया और ईडी मुख्यालय पे बुला करके मानेसर लैंड डील मामले में उनसे विस्तार से पूछताछ की गई। और अगर पूरे मामले के देखा जाए तो इस तीनों मामलों में एक समानता है। वो पहली समानता है कि तीनों मामलों में लैंड डील से जुड़े कनेक्शन पे पूछताछ हो रही है और दूसरी समानता है कि तीनों से जांच एजेंसी ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे मानेसर लैंड डील मामले की अगर बात करें तो इस मामले में कांग्रेस के कई नेताओं का नाम पहले आ चुका है। यहां तक कि प्रियंका गांधी के जो पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनका नाम भी सामने आ चुका है। लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले में तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ाया जा रहा है और कहा जा सकता है कि इस मामले में जिस तरह से काफी तेजी से तफ्तीश की जा रही है, निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में इस मामले में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां भी देखने को मिल सकती हैं और इस मामले में जल्द ही जांच एजेंसी के द्वारा कुछ औपचारिक तौर पर ऐलान भी किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 ईडी मुख्यालय दिल्ली। वहीं सीएम के खिलाफ चल रही ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा का कहना है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, विरोधियों का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। तो बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन पर कानून से भागने का आरोप लगाया। हम संघर्षों के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं और स्वाभाविक तौर पे असत्य पर सत्य की जीत होती है और आज भी सत्य की जीत होगी। ईडी लाख प्रयास कर ले, हमें डिगा नहीं सकती है। यानी कानून का धज्जिया उड़ाना इस सरकार की नियति बन चुकी है और ये माननीय मुख्यमंत्री आरोपी होते हुए भी ईडी के साथ एक संवैधानिक संस्था के सामने नहीं आना, ये राज्य की बदनामी हो रही है। देश में इससे एक गलत मैसेज जा रहा है। जनता इस पे ये कह रही है कि एक झारखंडी को जो अपने कहते थे कि मैं एक आदिवासी मुख्यमंत्री हूं, डरने वाला नहीं हूं, तो फिर आपने तो संविधान की शपथ ले रखी है, फिर उस संविधान की शपथ की क्या हुई? उस विधि की अवज्ञा कर रहे हैं आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो भी आरोपी होंगे वो क्या इस प्रकार से भगोड़े की भांति भागते रहेंगे? तो फिर कानून का संरक्षण या कानून की अवमानना आप करते रहेंगे तो कानून कैसे बचेगा? ऐसे संविधान कैसे बचेगा? वहीं वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी की तारीफ की है। रांची में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के शासनकाल की तारीफ करते हुए कहा कि बाबूलाल के शासनकाल में ईमानदारी थी। अपने कार्यकाल में बाबूलाल मरांडी ईमानदार और सक्षम अधिकारियों को महत्वपूर्ण काम देते थे। 2.5 साल के शासन में बाबूलाल मरांडी की छवि अच्छी रही और आज भी उनकी स्वच्छ छवि है। और मैं सरकार में था, मैं गवाह हूं कि 2.5 साल की सरकार इनकर रही, कोई ईमानदार सरकार रही। उसमें संसाधन कम रहे लेकिन काम हुआ। दूसरा इनका खासियत था कि ये अच्छे पदाधिकारियों को अच्छी जगह देते थे, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया रहा सब जगह। ये मैं मानता हूं, मैं गवाह हूं, क्योंकि 2003 तक तो मैं रहा सरकारी नौकरी में, तो मैं देखा हूँ इनको मुख्यमंत्री बनते हुए देखा हूँ 15 नवंबर 2000 को। इनका पुराना परिचय हमारा रहा है, कोई नया परिचय तो था नहीं।
और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निरंजन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। निरंजन, बताइए कि अचानक से ही बाबूलाल मरांडी को लेकर उन्होंने अपनी बातों को सामने रखा, उनकी तारीफ की है। आखिर रामेश्वर उरांव के मन में क्या है? रामेश्वर उरांव को लेकर जिस तरह से पूरी तरह से अगर देखें हम सियासी नजर से, तो निश्चित तौर पर वही कहा जो उन्होंने देखा है, क्योंकि ये प्रशासक भी रहे हैं, आईपीएस अधिकारी भी रहे हैं और ये बड़े कद्दावर नेता हैं, अभी वित्त मंत्री हैं झारखंड के। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी यानी 2020 में जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो ये मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में यानी बहुत अच्छा ढंग से चला और विकास भी किया, नए राज्य का गठन हुआ, यहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्था था बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा था। लेकिन अगर हम जो अभी हालात जैसे बदल रहे हैं, पड़ोसी राज्य बिहार में हालात बदले हैं, निश्चित तौर पर अगर हम उस सियासी नजरिए से देखें तो इनके बयानों को लेकर निशिकांत दुबे भी ने जिस तरह से कहा कि रामेश्वर उरांव को आ जाना चाहिए, और उनके बयान को लेकर इनका जो बेटा है रोहित उरांव, उन्होंने ट्वीट पर कहा कि निश्चित तौर पर ये उनका स्वागत योग्य कदम है। वाकई निरंजन, आपसे और भी जानकारी लेंगे और जाहिर सी बात है इस बदली हुई भाषा से हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मन में जरूर चल रहा है, क्योंकि सियासत में यूं ही बयान किसी की तरफ से भी नहीं दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।